हरे कृष्णा। आज हम अजा एकादशी और पद्मा एकादशी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों एकादशी आती है भाद्र मास में। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इन दोनों एकादशी के बारे में पूछा और इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। तो भगवान कृष्ण बोले कि ये जो एकादशी है इसका नाम अज़ा है और ये सारे सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। इसको केवल श्रवण मात्र से ही व्यक्ति पूर्व जन्मों के कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इस पापनाशक पवित्र एकादशी का हर वैष्णव को पालन करना चाहिए। केवल वैष्णव ही नहीं, हर व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। तो इसमें एक महान राजा के बारे में हमें वर्णन मिलता है। आपने सुना होगा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा के बारे में। कई बार लोग ऐसे बोलते भी है कि हम कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना अत्यंत कठिन है। किसी भी हालत में कभी वो झूठ का सहारा नहीं लिया, अपने पवित्र चरित्र को नहीं छोड़ा और धर्मपूर्वक कार्य करते रहे। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पूर्व जन्मों का कोई कर्म फल उपस्थित हो जाता है, जिस वजह से भले ही हमारा ये जीवन कितना ही पवित्र क्यों ना हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा घटना घट जाती है। तो ऐसा ही हुआ। ये पूरे विश्व के बहुत प्रसिद्ध सम्राट थे हरिश्चंद्र राजा और पूरे भूमंडल के वो स्वामी थे। एक समय जब उनको किसी कर्म फल के कारण अपने राज्य को खो देना पड़ा और पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। और उस समय तो उनका पत्नी का नाम चंद्रमती और पुत्र का नाम जो है वो लोहित अश्व है, पुत्र का नाम। तो एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पुत्र का देहांत हो गया था और पत्नी को पता नहीं था और उस शमशान में ही वो लेकर आए थे पुत्र को। पर एक बोलते हैं ना, मुर्दे को ढकने का एक कपड़ा होता है, जैसे कफन भी बोलते हैं, वो भी पत्नी के पास नहीं था, क्योंकि जब पति से ही दूर हो गए थे तो उनका हालत भी और ख़राब हो गया था। तो फिर भी हरिश्चंद्र राजा जो है अपने कर्तव्य, क्योंकि उनको फिर नौकरी कहीं ना कहीं तो करना था, ऐसा कर्मफल का वो पड़ा कि उनको चांदाल, जो कुत्ता खाने वाले परिवार होते हैं, उनके वहाँ नौकरी करनी पड़ी। और राजा हरिश्चंद्र ने किया भी और उन लोगों ने उनको काम सौंपा शमशान की रखवाली करने का। तो उसी से रिलेटेड बात यह है कि पत्नी पुत्र के देहांत होने पर पुत्र को लेकर रो रो के आई और जब देखा कि उनके स्वामी ही उस शमशान के रखवाले हैं, क्योंकि इतने गरीब थे कि एक कफन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी हरिश्चंद्र राजा ने कहा है कि मैं नियम तो पालन करना पड़ेगा, मैं किसी के अंडर नौकरी करता हूँ तो आपको कपड़ा तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अपने साड़ी के टुकड़ा जो है तोड़कर उन्होंने पुत्र को धक्का था। तो ये जो घटनाएं हो रही थी, तो उस समय एक्चुअली राजा को ऐसा लगता था कि मैंने ऐसे क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे इतना जो है कष्ट हो रहा है और इतना दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो राजा को बड़ी चिंता हुई। देखिए, जब हम दुख में पड़ते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भौतिक संसार का ही नेचर है। लेकिन अगर उस समय हम उस सिचुएशन से कैसे निकले, कैसे उद्धार पाए, उस विषय में चिंता नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। यानी ऐसे ही सिचुएशन में रहना जिसमें व्यक्ति का पूरा मेंटली वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो ठीक नहीं। उसको उससे उद्धार पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर इस प्रकार चिंता करते करते वो जो है एक मुनि के पास गए, गौतम मुनि। तो गौतम मुनि बहुत श्रेष्ठ मुनि हैं। उन्होंने जब देखा हरिश्चंद्र राजा को, देखते ही समझ गए कि बहुत पवित्र राजा है और महान राजा थे, पर किसी कारण जो है इनको अब शमशान की रखवाली करना पड़ रहा है।
तो इसलिए उनको ये सलाह दिया गौतम ऋषि ने कि अगर आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मफलों से या सारे कर्मफलों से भी मुक्त होना चाहते हो तो अजा नामक एकादशी है जो अगले 7वें दिन ही आने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उस एकादशी को तुम जो है व्रत करो और तुम्हारे समस्त जो दुर्भाग्य है वो नष्ट हो जाएगा। बोला कि आप व्रत करो, अन्न ग्रहण मत करना और रात्रि जागरण भी करो। तो इस प्रकार जो है कहकर गौतम ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि को उन पर दया भी आई थी क्योंकि गौतम ऋषि ने देख लिया था कि ये राजा एक्चुअली कितने पवित्र चरित्र के हैं, क्योंकि जब इन पर दुख का पहाड़ भी टूट पड़ा, कोई राजा से एकदम इतना नीचे गिर गया, तो एकदम एक्सट्रीम हुआ था हरिश्चंद्र राजा के साथ, तो भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म मतलब जो अपना अच्छा उच्च चरित्र नहीं छोड़ा और हमेशा जो है मन को स्थिर रखा। तो ये सब देखकर गौतम ऋषि ने उनको उपदेश दिया एकादशी का, और राजा ने उस व्रत का बहुत ही श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हो गए, उनको स्वतः अपने राज्य मिल गए। फिर से प्रजा लोग बहुत प्रसन्न हुए राजा को पाकर। उनको जो खोई हुई पत्नी थी वो मिल गई और जो पुत्र मर गया था वो भी जीवित हो गया। और इससे आकाश में दुंदुभिया बज उठी, देवलोक से भी पुष्प वर्षा होने लगी, क्योंकि देवता लोग भी ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति का बहुत आदर करते हैं। तो इस प्रकार एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया। अकंटक मतलब जिसमें कोई कांटा ना हो, कोई बाधा ना हो। और अंत में जो है जब उनको भगवत धाम भी प्राप्त हुए, अर्थात जो परिजनों के साथ वो उच्च लोक में गए। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं कि जो भी राजा ऐसा करते हैं, कोई भी ऐसा करते, राजा युधिष्ठिर को बोलते हैं जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है पूर्व कोई अगर बहुत ऐसा होता ही है, हमें जो कष्ट मिलता है और हमें जो भी होता है ये हमारे पाप के कारण ही होता है, और उन सब पाप कर्मों से हम तभी मुक्ति पा सकते हैं जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। और एकादशी रखने का मतलब ही है हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं कि कृष्ण इज़ द अल्टीमेट बॉस, कृष्ण राजाओं का भी राजा है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए एकादशी का इतना प्रभाव है। हम पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण अगर दुख कष्ट भुगत भी रहे हैं, वो एकदम से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये सुंदर अजा एकादशी है जिसके पढ़ने सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और सबसे बड़ा फल तो भक्तों के लिए होता है कि वो वैकुंठ धाम प्राप्त करता है जब वो एकादशी रखने लगता है। तो आइए अब जानते हैं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी के बारे में। तो ये जो हमने अजा एकादशी के बारे में बात किया, इसको अन्नदा एकादशी भी एक्चुअली कहा जाता है, और अभी हम पद्मा एकादशी के बारे में बात करेंगे। तो पद्मा एकादशी के बारे में भी युधिष्ठिर महाराज केशव यानी कृष्ण से पूछते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। ब्रह्मा का पुत्र और शिष्य नारद है। तो ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में पूछकर, उस दिन भगवान ऋषिकेश यानी कृष्ण की पूजा की जाती है और ये व्रत अवश्य करने योग्य है। फिर सूर्यवंश के मानधाता नामक एक चक्रवर्ती और सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि के बारे में इसमें उल्लेख आता है। ये सत्ययुग की बात है। वे प्रजा को अपने पुत्र समान धर्म पूर्वक पालन पोषण किया करते थे और उनके राज्य में कभी भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन राजकोष में नहीं था उनके। और इसीलिए राजा इतना धार्मिक था, इसीलिए राजा के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, लोगों को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी। जैसे आपने सुना होगा जब राम राजा थे, राम तो स्वयं भगवान है, उनके राजा होने से अकाल मृत्यु होता ही नहीं था। कोई पानी में डूब भी जाए तो मरेगा नहीं।
मतलब गिर जाए तो पानी में। और प्रेग्नेंट औरतों को भी जो डिलीवरी पेन होता है बच्चा पैदा करने के लिए, वो पेन नहीं होता था। लोग बूढ़े होकर ही मरते थे, लोगों को मानसिक चिंताएं नहीं होती थी, बहुत प्रसन्न रहते थे। तो इसलिए लोग राम राज्य क्यों चाहते, इसलिए तो चाहते हैं। ऐसा जीवन किसको नहीं चाहिए। तो राजा मांधाता सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का बहुत चर्चा है, बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं। तो मांधाता राजा सूर्यवंश के राजा थे। तो इसीलिए क्योंकि वो बहुत धार्मिक थे, धार्मिक होने से भगवान की कृपा थी कि कोई भी मानसिक चिंता भी प्रजा को नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से बहुत समृद्ध थे। मांधाता के राज्य की जो भूमि है वो कामधेनु के समान फल देने वाली थी, बहुत अन्न होता था। उनके राज्य के समय प्रजा लोग इसलिए बहुत खुश रहते थे। पर एक समय आया, किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 साल तक कोई बारिश नहीं हुई। आप सोचिए 3 साल तक बारिश ही ना हो तो भूखे मर जाएंगे प्रजा। तो यही हुआ, अन्न उत्पादन नहीं हुआ। जो अन्न जमा भी था तो उससे भी कितना दिन तक रहते, तो प्रजा नष्ट होने लगे, मरने लगे या बहुत कष्ट पाने लगे। तो सारे प्रजा राजा के पास आकर बोले कि हे महाराज, पुराणों में जो मनीषी पुरुष हैं उन्होंने जल को नार कहा है। और नार यानी भगवान हमेशा जल में शयन करते हैं ना, अनंत शेष नाग में नारायण। तो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। जितने भी देवताएं हैं उनके भी जो है आराध्य देव है भगवान विष्णु। तो वही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा का जीवन धारण होता है। तो इसलिए हे राजा, राजा को कहते हैं मानधाता राजा को, कि इस समय अन्न के बिना आपके प्रजा नाश हो रहा है उन लोगों का। ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि हमारा योगक्षेम का निर्वाह हो, हमारा जीवन की रक्षा हो। तो राजा ने कहा कि आप लोग सही ही कहते हैं और बिल्कुल अन्न के बिना तो प्रजा नष्ट हो जाएगा। इसलिए अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है, जो जीवन दान देते हैं। अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। और पुराण में भी ऐसा विस्तार से बताया जाता है कि जो राजा अत्याचारी होते हैं, प्रजा को पीड़ा देते हैं, उन्हीं के राज्य में ये सब होता है। लेकिन जब राजा कहते हैं मैं बुद्धि से अगर विचार करता हूँ कि मैंने ऐसे कभी कोई अपराध नहीं किया किसी के भी प्रति, कि मेरे राज्य में ऐसे सालों साल बारिश नहीं हो रही है, फिर भी प्रजागण को आश्वासन देते हैं और कहते हैं सबकी हित करने का मैं जरूर प्रयत्न करूँगा। तो निश्चय करके राजा मांधाता कुछ और व्यक्तियों को लेकर जो उनके सहयोग दे उनके इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो वो भगवान को प्रणाम किया और सघन वन की ओर चल दिए। क्योंकि जंगल में ही पहले ऋषि मुनियाँ तपस्या करते थे, तो उनसे ये उपाय खोजने के लिए राजा जंगल की ओर चल पड़े। तो वहाँ वो मुख्य मुख्य मुनियों के आश्रमों में गए। एक दिन उनको ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन प्राप्त हुआ और तो अंगिरा ऋषि के चरणों में उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने भी अभिनंदन किया और उनसे पूछा कि आपका जो राज्य का 7वां अंग है वो कैसे है। राजा के राज्य का 7 अंग होता है। स्वयं राजा, उनके मंत्रीगण, उनके राजकोष यानी धन सब कुशल होना चाहिए, उनकी सेना शक्ति जो है आर्मी, उनके जो सहयोगी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, और राजा के राज्य में किए जाने वाला यज्ञ आदि भी होते रहना चाहिए, या उनको देखभाल करने वाले जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो भी इस अंग में आता है। तो मुनि ने पूछा कि आपके 7वां अंग कुशल तो है। तो राजा ने अपनी कुशल बताया कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैं धर्म के अनुसार ही काफ़ी सालों से राज कर रहा हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ, पर पहली बार ऐसा हुआ कि 3 साल से मेरे राज्य में कोई बारिश ही नहीं हुई। तो इसी का समाधान के लिए मैं आया हुआ हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसका क्या कारण है।
तो अंगिरा ऋषि ने बताया कि यह जो सतयुग है वो सभी युगों का उत्तम युग है। सतयुग में सब लोग जो है भक्ति से भरा हुआ होता है, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और धर्म के चारों चरणों से युक्त होता है। तो सत्यवान होते हैं और दयावान होते हैं, पवित्र होते हैं। तो इस तरह से जो है वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। सत्ययुग के लोग बहुत सौभाग्यशाली भी होते हैं। तो सत्ययुग में ऐसा जब हुआ तो इसका कारण ऋषि ने ये बताया कि सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। लेकिन आपके राज्य में घृणित व्यक्ति तपस्या करता है। आप देखिए, तपस्या होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना, इस भौतिक जगत से उद्धार पाने के लिए। लेकिन जब कोई घृणित व्यक्ति तपस्या करते हैं तो उसकी मनोवृत्ति भी दूषित होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, भले ही उनका जीवन कितना भी घृणित हो, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो वो तुरंत ही धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं। भगवान उनके हृदय से सारे दूषण मुक्त करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने दूषित मनोवृत्ति से तपस्या करते हैं किसी और चीज़ के लिए, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो इसलिए बोला कि जो व्यक्ति है, जो घृणित व्यक्ति है, वो तपस्या कर रहा है, तो इसलिए मेघ पानी नहीं बरसा रहा है। तो तुम इसका प्रतिकार करने का यत्न करो। मतलब कहने का मतलब है, राजा को बोल रहे हो उसको दंडित करो, कुछ भी करो जिससे ये अनावृष्टि दोष शांत हो जाए। यानी राजा का कोई ऐसा कर्मफल नहीं था, लेकिन राजा के राज्य में कुछ हो रहा था जिसके कारण से ये प्रभाव दिखा रहा था। तो राजा बहुत धार्मिक थे, बहुत दयालु थे, प्रजा को अपने संतान समझते थे। तो इसलिए मुनि अंगिरा से कहा कि हे मुनिवर, एक तो बंदा जो आदमी है वो तपस्या में लगा हुआ है, और दूसरा है वो निरपराध है, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं उसका अनिष्ट नहीं कर सकता या कोई दंड नहीं दे सकता। इसलिए ये जो भी दोष हो रहा है जिस भी कारण से, इसको शांत करने का कोई धर्म का उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम सब लोग मिलकर एकादशी का व्रत करो। अभी भाद्र मास में जो है शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी है, बहुत विख्यात एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से बहुत सुंदर वर्षा होगी, बहुत सुंदर अन्न उत्पन्न होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रजा का भी जीवन रक्षा हो जाएगा। तो इसलिए तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ मिलकर इसका व्रत करो। जब ऋषि ने ऐसा बोला तो राजा अपने महल में लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा, चारों वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी समस्त प्रजाओं को बताया ये संदेश कि अगर बारिश आना है तो हम सबको मिलकर पद्मा एकादशी का व्रत करना होगा। यानी आप देखिए, सतयुग से ही एकादशी का व्रत पालन किया जा रहा है। तो इसलिए इस प्रकार वो लोग सब लोग मिलकर व्रत किया निष्ठापूर्वक, और व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लग गई, और व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हुए, क्योंकि अन्न मिल रहा है। अन्न मतलब जीवन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, पद्मा एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति दान देना चाहते हैं, और ऐसे भी अच्छा है दान देना, भक्तों को भोजन करवाना, या उसके नेक्स्ट दिन द्वादशी के दिन कराना, तो दान दे तो एक घड़े को वस्त्र से ढक कर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्ड राइस या दही भात। साथ ही छाता और जूते भी देने चाहिए। दान करते समय ये मंत्र का उच्चारण करें। पद्म पुराण में 49 चैप्टर में 38 और 39 में ये मंत्र है। नमो नमस्ते गोविंद बुधा श्रवण संज्ञका अघोघ संशयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदच्चैव लोकानां सुखदायकः। बुद्ध श्रवण का नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको प्रणाम है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। तो भगवान केवल आनंद ही दे सकते हैं, भगवान के पास कोई दुख नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से जब भी हम भगवान कृष्ण के लिए एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है
और अंत में भगवत धाम प्राप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।